हेलो दोस्तों, फुल टाइम हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों को मतलूब लगा है अब उनके साथ में क्या होगा। मतलूब कफिल ने लगा दिया, अब क्या किया जाए। तो बड़ा ही आसान है, घबराने वाली बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। ये वाकई में ही घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैं कहूँ बस वैसा आप कर लेना, तो वाकई में ही कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया उन्हीं कमेंट्स का मैं वीडियो के लास्ट में रिप्लाई करूँगा, तो वो परेशान ना हो। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, जिन लोगों को मतलूब लगा है। भाई मुझे कल कॉल आया था एक बंदे का कि सर मेरा भाई जो है 4 महीने से सऊदी अरब के अंदर फंसा हुआ है और उसको मतलूब लगाया है कंपनी ने। तो सप्लायर कंपनी थी वो, तो अभी क्या किया जाए। देखिए, तो फिर मेरा दिल करा कि यार मतलूब के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाना चाहिए। लोग मतलूब से कैसे बच सकते हैं और जिनको लग गया उनका बचने का क्या तरीका है। तो घबराने वाली बात नहीं है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई कॉस्ट नहीं रखा है, ठीक है। सिर्फ यही है आप लोगों का प्यार कि आप मेरा वीडियो देख लेते हो, बस मुझे जो मिलना है इसमें मिल जाता है। बाकी मैं किसी बंदे को गलत गाइड नहीं करता हूँ। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला हूँ, व्हाट्सअप लिंक भी डाला हूँ, ताकि डायरेक्टली मेरे से बात कर सके। वो वीडियो के कमेंट्स में बार बार लगे रहे, आपने आज कमेंट्स किया मैंने कल आपको उसका रिप्लाई किया, ऐसे भी नहीं है। जो बंदा मेरा सब्सक्राइबर है उसको पता है, मैं एनी टाइम अगर मुझे कोई कमेंट्स किया है तो मैं उसको 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो जो है, अगर आप हमारे से जुड़ के काम करना चाहते हो, ठीक है, जॉब से रिलेटेड, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप का लिंक डाला हूँ। आप वहाँ पे जाके उसको क्लिक कीजिए, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे। तो उसको फॉलो जरूर कर लेना आप, ताकि हर न्यू रिक्वायरमेंट आपको मिलती रहे व्हाट्सअप चैनल को, ठीक है। तो चलिए, हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मतलूब जिन लोगों को लग गया। तो पहले मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि जब आपको मतलूब लगा है उसमें आपकी गलती कहाँ है, ठीक है। थोड़ी आप मेरी बात सुन लीजिए, वीडियो स्किप मत करना भाई, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने 50 वीडियो लगभग बनाई है कि जिन लोगों का इकामा बन चुका है वो वेट करे कि इकामा एक्सपायर होने दे। वो जा सकता है भाग के, कहीं और काम भी कर सकता है भाग के, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है उसका। मगर मैं बार बार बोलता हूँ, जिन लोगों का इकामा बन चुका है 3 महीने का वो क्रॉस कर गए, अगर वो भागता है तो उसमें अरबी का नुकसान है। 3 महीने के अंदर अगर लड़का भागता है, इकामा उसका बन गया, तो वो अरबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अरबी की गलती है कि उसने आपका इकामा बनाया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि 3 महीने का पीरियड आपको दिया है, 3 महीने आप ट्रेनिंग पे हो गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट ने समझौता किया है, 3 महीने आप हमारे लड़के को देख सकते हो, जो भी हमारा नागरिक है। अगर आपको अच्छा लगे आप उससे काम कराइए, अच्छा ना लगे तो आप उससे काम मत कराना, आप हमारा लड़का वापस भेज दीजिए, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर अरबी का हक नहीं है कि वो आपका जो है इकामा बनाए। 2 महीने आपको काम करते हुए देखा, अच्छा है, सब कुछ जम रही है, उसके बाद आपका इकामा बना सकता है, ठीक है। 3 महीने के अंदर उसको इकामा बनाना है, आपकी जो कंपनी है या कफिल है। आप फिर भी 3 महीने के अंदर अंदर भाग सकते हो। 3 महीना अगर क्रॉस कर गया, आपका भागने का हक नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 महीने के अंदर भागते हो तो कफिल को वीज़ा दूसरा मिल जाएगा, उसका नुकसान पूरा हो जाएगा। अगर 3 महीने के बाद आप भागते हो तो अरबी को कुछ नहीं मिलेगा, प्लस उसका नुकसान हो गया, जो भी उसका वीज़ा निकला था, ठीक है। घर खाते का 2-3 हज़ार रियाल का निकलता है, और कंपनी का भाई 5-5 हज़ार रियाल का वीज़ा निकलता है, आपको पता है, ठीक है भाई। तो जो है आप, एक मिनट, थोड़ा फ़ोन आ रहा है। तो भाई जो है, आप ऐसी गलती ना करें कि यार 3 महीना क्रॉस कर दिया, अब आप काम कीजिए। अगर काम नहीं करना चाहते हो तो फिर अभी अरबी से अपना सूट आउट कीजिए, जैसे भी है। तो मैं यही कहूँगा, तो आपने गलती की है, आपको जो मतलूब लगे। अब ये मतलूब लग गया तो क्या करें। अगर आपकी कंपनी ने या कफिल ने या किसी ने भी आपको मतलूब लगा दिया है तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको पता चले, एनी टाइम आप जो है मकतब अमल पहुँचे, लेबर कोर्ट में जाने के बाद में जो है वहाँ पे केस डाल दे। सिर्फ और सिर्फ आपको यही केस डालना है कि मुझे मेरे कफिल ने या मेरी कंपनी ने मतलूब लगा दिया है और झूठा मतलूब लगाया है, बस बात खत्म। इतना केस आप डाल दीजिए। अब ना ही कोई आपको सुरता पकड़ सकता है, ना ही आपको जेल के अंदर बंद किया जाएगा। आप यानी कि आपको पूरा फ्रीडम मिला हुआ है, आप सऊदी में कहीं भी काम करते रहिए, और तब भी आपकी तारीख हो वहाँ पे जाके जो है आप उसका रिप्लाई कीजिए। अभी आपने तो केस डाल दिया, अब इसमें 70% जो है चांस वो आपके जीतने के है, बल्कि मैं तो कहूँगा 90% आप ही जीतोगे। क्योंकि कंपनी हो या फिर कफिल हो, उसको सबूत देना पड़ेगा
कि इसने तुम्हारे यहाँ पे जो आपने मतलूब लगाया है, मतलूब के अंदर जो उसने रीज़न डाला है चोरी का या फिर लड़की छेड़ने का या फिर गाड़ी वगैरह किसी भी चीज़ का उसने लगाया है अगर, ठीक है, इल्ज़ाम या सोना चोरी करने का, उसका आप सबूत पेश कीजिए। अब अरबी सबूत कहाँ से पेश करेगा? सऊदी गवर्नमेंट जो है वो सबूत मांगती है सीसी कैमरे का। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 गवाह ले जाकर खड़ा कर दो, ये सबूत है जी, देखो इनसे बात कर, नहीं। सऊदी गवर्नमेंट सिर्फ एक ही बात बोलती है, सबूत पेश करो। ठोस सबूत दिखाना पड़ेगा। ठोस सबूत के लिए उसको जो है वीडियो आपको देना पड़ेगा, आपका वीडियो। ये लीजिए वीडियो, देखो ये चोरी कर रहा है, ये देखिए सीसी कैमरे की फुटेज चेक कर लीजिए, यहाँ पे सामान ये चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, या लड़की छेड़ के भाग रहा है, ये गाड़ी में नुकसान करके भाग रहा है। सबूत कंपनी नहीं दे पाएगी क्योंकि आपने वो काम किया ही नहीं। तो मतलूब में आप जीत जाओगे, सॉरी, आप लेबर कोर्ट में जो है आप केस जीत जाओगे, आप आराम से अपने घर जा सकते हो, ठीक है। ये तरीका है लेबर कोर्ट के थ्रू जाने का। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका मैं ये कहूँगा आपसे, आप डायरेक्टली जैसे आपको पता चले कि भाई मुझे मतलूब लगाया है, सबसे पहले आप लेबर कोर्ट जाइए मकतब अमल में। मैं आपको एम्बेसी की सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, हमारी अब आप किसी भी एम्बेसी में जाओ, उसमें टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी सारे लड़के जो है ना, हज़ारों की तादाद में क्या लाखों की तादाद में वेटिंग में होते हैं। आपका नंबर 6 महीने 5 महीने, पता नहीं कब आपकी वैल्यू एप्लीकेशन चेक करेगा वो, कब आपका नंबर लगेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। डायरेक्टली लेबर कोर्ट में जाओ, मुझे मतलूब लगाया है झूठा, ये केस डाल दो। डालने के बाद में फ़ौरन अपनी कंपनी या अरबी के पास में पहुँच जाओ। वहाँ जाने के बाद में डायरेक्टली आप उनकी खुशामद कर लो, क्योंकि जब तक मतलूब नहीं हटेगा आप सऊदी अरब से नहीं आ सकते अपने घर भाई, आपका केस चलेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है अपनी कंपनी अरबी के पास जाइए, उनसे खुशामद कीजिए, जैसे भी है जो भी है गलती हुई है। इन लोगों के दिल अल्लाह ने नरम बनाया है। क्या बनाया है? अल्लाह ने इन लोगों के दिल नरम बनाए हैं। इनकी आवाज़ ऐसी है कि आपको लगेगा बहुत गुस्से में है, आपको ऐसा लगेगा। जो लोग इनके बीच में रह रहे हैं उनको पता है, तो इनको ऐसा लगता है उन लोगों को जो न्यू गए हैं कि यार बहुत गुस्से में बात कर रहा है, मगर इनके दिल बहुत नरम है, रहम दिल है। तो आप इनसे जाके कोई माफ़ी मांगो। फिर ये लोग जो है ना अपने दिलों के अंदर जो है ना किना भी नहीं रखते हैं, किसी की तरफ से कोई गिल्ला शिकवा भी नहीं रखते हैं। अगर आपने उससे माफ़ी मांगी, मुझे अल्लाह या से उम्मीद है एकदम एनी टाइम आपको माफ़ कर देगा, ठीक है। जब तक आपको माफ़ ना कर दे वहाँ से आपको जाना नहीं है, बस सिर्फ यही बोलना है माफ़ी माफ़ी माफ़ी, मालिश मालिश मालिश, बस, ठीक है। आप उससे माफ़ी मांगते रहिए। आपको अरबी आती है या नहीं आती है, जो भी है, बाबा मालिश बाबा मालिश बाबा मालिश, हो सकते हो तो आप रो पड़ो, ठीक है। उसके आगे रोने लगोगे, उसको तरस आ जाएगा, भाई इंसान है यार, क्या बात कर रहे हो आप। खुदा के सामने आदमी हाथ फैलाए रोने लगे तो दूसरी बात, भाई इंसान है वो तो, ठीक है। खुदा मान जाता हो तो इंसान है। तो जो है आप जो है उसके सामने जो है थोड़ा सा आप माफ़ी मांगोगे उससे, जो आपने गलती की है। आपने गलती नहीं भी की है फिर भी माफ़ी मांगोगे, इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं मान जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। क्योंकि ये जो मतलूब का सिस्टम है ओनली सिर्फ तुम्हारा जो अरबी है या कंपनी है वो ही उसको रिमूव कर सकती है, और कोई रिमूव नहीं। यानी कि मतलब क्या है, वांटेड आपको उसने घोषित कर दिया, ये लड़का वांटेड है, ठीक है, ये लड़का ठीक नहीं है, सऊदी के अंदर ये गड़बड़ कर देगा, ये मेरे साथ में गड़बड़ करके भगाए, वो बहुत सारे तरीके हैं मतलब के। तो ये एक दूसरा तरीका है, ठीक है भाई। और भाई अगर किसी वजह से आपके अंदर हिम्मत नहीं है माफ़ी मांगने की, आप जो है आईजी मान लो अपना आपको या कुछ ही मान लो, भाई आपके अंदर हिम्मत नहीं है माफ़ी मांगने की, क्योंकि हर एक बंदा तो माफ़ी मांग नहीं सकता, ये सबके अंदर सलाहियत नहीं होती माफ़ी मांगने की। तो फिर आप जो है लेबर कोर्ट में केस लड़िए। हालांकि केस में जो है ना 80-90% आप ही जीतोगे। अगर आप केस हार जाते हो तो आपको उसका पैसा पे करना होगा, ठीक है। आप उसका पैसा पे कीजिए, साल में, 6 महीने में, 2 साल में उसका पैसा पे कीजिए, आप अपने घर चले जाइए। अगर किसी वजह से केस हारने के बाद आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जो लोग मतलूब में जेल के अंदर है वो सुरते से बात कर ले, भाई मुझे उस अरबी के पास छोड़ दीजिए, मैं उसका काम करूंगा और पैसा कटाता रहूंगा। अरबी साहब डायरेक्टली बात कीजिए, अरबी के पास में काम करते रहिए, वो आधा पैसा कट करेगा अपना, आधा पैसा आपको देगा। हो सकता है महीने 2 महीने बाद उसको तरस आ जाए, और जो उसने तो गुस्से में लगाया ना मतलब आपको, तो शायद पूरी सैलरी आपको देने लगे। भाई इंसान है, चाहे कितना भी गुस्सेदार हो, सबको तरस आता है, रहम दिल सबको होता है, ठीक है। तो जो है ये 3 तरीके हैं मतलब से निकलने के। अगर आप ऐंठ मरोड़ में रहोगे तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। नरम आपको, ये मैंने जो आपको बताया है, सबसे पहले जो है ना आपको
लेबर कोर्ट में अपना केस डालना है। अगर लेबर कोर्ट में आपने केस नहीं डाला तो सूरत को जहां आप मिलोगे वो आपको बंद कर देगा। अगर आपने लेबर कोर्ट में केस डाल दिया तो आप सूरत को कहीं भी मिलो, सूरत चेक करेगा, यार ये तो इसको मतलब लगा हुआ है और इसने भी केस डाला हुआ है, छोड़ देगा आपको, वो जाइए आप घूमिए, ठीक है, क्योंकि आपका मुकदमा चल रहा है। ये मतलब से बचने के 3 रास्ते हैं। बाकी इधर उधर से वीडियो देख के भाई आप इधर उधर से उल्टे सीधे काम मत करो, फंस जाओगे। पूरी जिंदगी आप जो है सऊदी अरब के अंदर फंसे रहोगे। कोई घर वाला भी जाके नहीं देखेगा क्या किया जाए क्या नहीं, ठीक है भाई। बस आप जेल से फ़ोन करते रहो घर वालों के मेरे साथ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो मतलब से रिलेटेड अगर कोई और सवाल है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा, क्योंकि जितना मेरे जहन में आया मैंने आपको बता दिया। कोई अगर नया सवाल है आप मेरे से इंशाल्लाह पूछ सकते हो। अभी जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं भाई उनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जब आप लोग कमेंट्स मुझे किया करो तो उसमें नाम अपना डाल दिया करो। आप मेल से आपका नाम चेक करना पड़ता है, ठीक है। और जिन लोगों ने जो है जिन लोगों को मतलब लगा था, अब कमेंट्स उनके काम करने है फिर भी देख ले, क्योंकि कमेंट्स में एक अजीब अजीब सवाल आते हैं, शायद वो आपके कुछ काम आ जाए, ठीक है भाई। तो कमेंट्स में जो है सबसे पहला कमेंट्स जो है रॉयल बॉय, इसकी जीमेल आईडी पे आ रहा है इनकी, मुझे सऊदी आए 10 दिन हो रहा है भाई और मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है लेकिन कफिल मुझे यानी कि जाने नहीं दे रहा, 4000 रियाल मांग रहा है। देखिए रोयल भाई, अभी आपको 10 दिन हुआ है, आप आराम से जा सकते हो। ऐसे लोग अगर बोल रहे हैं कि मुझे अपने घर जाना है तो ये गलती पर नहीं है। 3 महीना क्रॉस करने के बाद बोलते हैं हमें अपने घर जाना है तो वो गलती पे है। तो आप जा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान रखें तब आप वहाँ से भागे। आप कफिल से बात कर लीजिए, कफिल 4000 रियाल हालांकि कम मांग रहा है, मगर आप जब वहाँ से भागोगे तो ध्यान रखना सीसी कैमरे की तरफ को जाके हाथ वगैरह अपने हिला देना, ठीक है। लगभग सऊदी के अंदर हर किसी घर में लगे हुए कैमरे, हाथ वगैरह हिला देना बिल्कुल, ठीक है। और वहाँ से तब निकल जाना आप अपना सामान लेके, बल्कि हो सके सामान वहीं छोड़ दो, ठीक है ना भाई। उसके बाद निकल जाइए आप। 10 से 15 दिन जो है किसी दोस्त के पास में रहिए। 10 से 15 दिन किसी दोस्त के पास में आप रहोगे तो तब तक कफिल जो है आपका हुरूप मार देगा, आप आराम से जो है अपने घर जा सकते हो। दूसरा है नसीम अंसारी भाई, व्हाट्सअप नंबर दो, मेरे पास नहीं है। नसीम अंसारी भाई व्हाट्सअप नंबर देखिए वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हूँ, नहीं तो लिंक भी डाला हूँ व्हाट्सअप का, उसमें जाकर क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाओगे आप। अच्छा, मैं डायरेक्टली नंबर डाल दूंगा तो यार फिर हर एक बंदा डायरेक्टली कॉल ही करता है बस, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में सबके पास पहुंच जाता है। तीसरा है ये हैदर पठान भाई, प्लीज रिप्लाई देना। अच्छा, ये पाकिस्तान से है। मेरा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट है, मैं कैसे मालूम करूं कि सच में मेरा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट है। देखिए भाई ये अच्छा आपका दुबई से मसला है, आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल के चेक कीजिए, उसे मैं लिंक डाला हूँ वीडियो के। हैदर भाई मैं लिंक डाला हूँ वीडियो का, उसके अंदर वो वीडियो देख लीजिए पासपोर्ट से कैसे अपना वीज़ा चेक करना है। आप जैसे ही पासपोर्ट से डालोगे, अगर प्रोसेस वीज़ा होगा तो प्रोसेस दिखाएगा, और अगर प्रोसेस नहीं होगा तो वो कुछ नहीं दिखाएगा, नोट फाउंड रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। फिर आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है, अगर आपका विजिट वीज़ा है 2 दिन के अंदर निकल जाता है, लास्ट है 3 डेज, ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो लास्ट है एक वीक, 1 वीक के अंदर तुम्हारा वीज़ा निकल जाता है, ठीक है भाई। ये मोहम्मद यूनुस 2 साल के बाद कैसे आ सकते हैं? अरे भाई 2 साल हो गया, अरबी को बोलो एग्जिट मारे, भागने की जरूरत नहीं है। 2 साल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म अपना, ठीक है। कोई साइन मारने को बोले साइन मत मारना, सैलरी बढ़ाने को बोलना बाद में सैलरी की बात होगी, फिलहाल मुझे मेरे घर भेज दीजिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। दूसरा है नसीम अख्तर, 10 महीने में छुट्टी कैसे ले? 10 महीने में तो छुट्टी शायद नहीं देगा अरबी। ईद के टाइम पे जो है ना नसीम भाई, आप बोल देना अरबी को मुझे घर जाना है, रमज़ान में बोल देना, क्योंकि रमज़ान में पूरे में रमज़ान की छुट्टी होती है। आप रमज़ान में छुट्टी लेके आप जा सकते हो आराम से, अरबी इंशाल्लाह आपको छुट्टी दे देगा कि मुझे जो है, अगर आपने कलाकारी ना की होगी पूरी साल तो आपको छुट्टी दे देगा। अगर अरबी को जरा से भी डाउट होगा यार ये आएगा नहीं तो छुट्टी नहीं देगा आपको भाई। बाकी रमज़ान में आप छुट्टी लोगे तो आपको छुट्टी दे देगा वो, क्योंकि उस वक्त छुट्टी पड़ती है पूरे रमज़ान की, कोई काम तो होता नहीं है। दूसरा है तकीर खान भाई,
मुझे 6 महीना हुआ है और मुझे घर जाना है। देखिए भाई, अब मैं आपके बारे में क्या कहूँ। अब आप 6 महीना आपको हो गया, अगर आपका इकामा नहीं बना, या 3 महीना आपको हो गया सैलरी नहीं दे रहा है, तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। मगर आपको 6 महीना होगा, इकामा वगैरह आपका सब बन गया, ठीक है ना। मैंने कमेंट्स बॉक्स में आपका रिप्लाई भी किया था। अभी आप भागते हो तो अरबी का नुकसान है ना भाई। जब उसका नुकसान होगा फिर वही बात जो मैं स्टार्टिंग बताई, फिर आपको जो है कुछ ना कुछ मारेगा ना, वो चोरी वगैरह मतलूब वगैरह कुछ ना कुछ नाम आपके लगाएगा, उसमें आप फंस जाओगे। हालांकि मतलूब वगैरह ये चोरी वगैरह नाम लगाने वाले बंदे सिर्फ 1 में से भी कम होते हैं, 1% में से भी कम होते हैं। ये बिल्कुल जालिम लोग होते हैं, वो लगाते हैं जो इधर उधर से आके सऊदी के अंदर रह रहे हैं भाई। दूसरा, मोहम्मद यूनुस, मुझे सऊदी से जाना, इंडिया कोई रास्ता बताए प्लीज़। सऊदी से जाने के लिए पूरा डिटेल डाले ना भाई, क्या मसला है, इकामा बना के नहीं बना, कितना दिन हुआ, कितना नहीं हुआ, तभी तो पता लगेगा। अच्छा भाई, क्या बोलूँ मैं। ये है अयाज भाई मेरे पास नहीं काम है ना पासपोर्ट है, शायद इकामा लिखा है भाई। मैं कपिल के पास से भाग गया हूँ कि हाँ इकामा है, यानी कि मैं कपिल के पास से भाग गया हूँ, 2 महीना हुआ है, मैं इंडिया कैसे जाऊँ। देखिए एजाज भाई, आपको कपिल से भागे हुए कम से कम 15 दिन आप इधर उधर गुजार लीजिए। जैसे ही 15 दिन आपको हो जाएगा, आप सुरते को पकड़ दे देना, इंशाल्लाह आप जो है घर चले जाओगे, वो आपको भेज देगा, ठीक है। बाकी और किसी और का मसला, बाकी जो कमेंट्स हैं मैं सबके रिप्लाई कर चुका हूँ भाई, ठीक है। और कोई नया कमेंट्स नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में।